श्रीमद् देवी भागवत पुराण द्वितीय स्कंद। पांडवों की उत्पत्ति। ऋषिगण बोले, मुनिवर, सूत जी कुंती से कैसे सूर्य का संयोग हुआ और जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा? फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उनसे विवाह किया? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, द्विजवरो, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग कर ले आए थे। उसे पुत्री मान करके उन्होंने अपने घर में ही पाला और पोषा। एक बार दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और तदंतर मुनि ने कुंती को ऐसा एक उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं आकर के मनोरथ को पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठ करके उस मंत्र के प्रभाव को जानने के लिए एक उपाय सोचने लगी। तो उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य का आवाहन करने में कुंती जुटी रही। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आन पहुंचे और उन्हें देख करके कुंती जी को आश्चर्य हुआ और उनकी कोई सीमा न रही। उनका सर्वांग कांप उठा। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? राधे राधे बेटा जी, सदा सुखी रहो बेटा जी। मीनू, राधे राधे बेटा जी। तो बने रहिए, लाइव को लाइक कर देना बेटा। तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया, अब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगी तो, अरे जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको तो मैं श्राप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन श्राप से बच नहीं पाओगी। सुमुखी ये निश्चय जान लो कि तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझे जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदंतर कुंती को अभिलाषित वर दे करके भुवन भास्कर अपने लोक को चले गए, पधार गए और कुंती गर्भवती हो गई। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ और वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल से ही सुशोभित कर रहे थे। सूत जी कहते हैं, कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रख करके धाय को दे दिया। उधर धाय पिटारी लेकर के जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर वह बालक का पालन पोषण होने लगा। यही वीर बालक आगे चल करके महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्म पत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मद्रराज थे। एक समय की बात है कि पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके साथ उनके हाथ से एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर के पांडु को श्राप दे दिया, यदि तुम किसी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मुनि के यूं कहने
यूं शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी हुए और होकर के राज्य का परित्याग करके वे वन में रहने लगे। मुनिवरों, पांडु की पत्नी कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदर पूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परंतप संतानहीन की गति नहीं होती, स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता। अतः किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होना परम आवश्यक है। अंसज पुत्री का पुत्र चित्रज्ञ गोलक कुंड सहोड़ कालीन कृत वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ, किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ, ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इस वचन को सुनकर के पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से ये बात कह दी। और तब कुंती ने कहा, प्रभु मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे दिया है, बताया था। यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहाँ धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता बनी। वायु देव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अंतर में ये तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। और फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज मैं क्या करूं? प्रभु मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदया थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बता दिया। माद्री ने पति की अनुमति से एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्वनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री नकुल और सहदेव इन दोनों पुत्रों की जननी बनी। द्विजवरों, इस प्रकार पांचों देव कुमार पांडव क्षेत्रज्ञ पुत्र हुए। और एक समय की बात है कि आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच रही थी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही। अरे फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उसके आलिंगन को उद्धत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई और उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रख करके कुंती को सौंप दिया। जलांजलि देने के पश्चात वहां के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों के साथ कुंती को हस्तिनापुर ले गए और फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर के भीष्म सहित सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। इस प्रकार से कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और उनका भीष्म जी ने पालन पोषण किया। नारायण 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 नारायण। भाई जो भी कोई दिल दे रहे हैं, जो भी कोई 100% मुझे नंबर दे रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा बेटा, जय जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा राजा को। नारायण 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 नारायण। प्रियांशु बेटा राधे राधे।
कार्तिक बेटा राधे राधे, पूजा बेटा राधे 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 राधे।